बढ़िया। कोई दौड़ता नहीं, तुम थे गुलाम पहले अब भी गुलाम हो, क्यों भाग्य का भय तुम्हें छोड़ता नहीं, क्यों भाग्य का भय तुम्हें छोड़ता नहीं। कब तक झुके रहोगे करके निगाह नीची, क्यों स्वाभिमान तुम्हारा तुम्हें बढ़िया। है वक्त का तकाजा कर लो मिशन पूरा, है वक्त का तकाजा कर लो मिशन पूरा, फिर ना कभी ये कहना कोई जोड़ता नहीं, है वक्त का तकाजा कर लो मिशन पूरा, है वक्त का तकाजा कर लो मिशन पूरा, फिर ना कभी ये कहना कोई जोड़ता नहीं। जय भीम जय भारत। सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय परम संत श्रीमणि गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अशफाकुल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, APJ अब्दुल कलाम और भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न से सम्मानित डॉ. अम्बेडकर जी और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम और तमाम उन सभी महापुरुषों के चरणों में जिन महापुरुषों ने अपने त्याग और बलिदान से हम लोग आज एक प्लेटफॉर्म दिया और हम लोग जीने की राह सिखाई। उन सभी को कोटि कोटि नमन, नीला सलाम, जय भीम। और मेरे मौजूद सरदार, मेरे भाई मजहई, अमजद भाई और तमाम चलापुर के मेरे साथी और मेरी भीम आर्मी की वो यूनिट, वो ताकत जिन्होंने संगठन को अपने खून से सींचने का काम किया। नगुर टीम के सभी साथी, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष जी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी पूरी टीम, भाई साहब बता भाई, उनकी पूरी टीम तो वो टीम है जिन्होंने इस संगठन को अपने खून से सींचने का काम किया। इस सहारनपुर की और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए पूरे भारत में काम कर रहा है, चाहे वो सहारनपुर से हो, महाराष्ट्र से हो, मुजफ्फरनगर से हो, कलकत्ता से हो, बंगाल से हो, छत्तीसगढ़ से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, पूरे देश में जो काम भीम आर्मी कार्यकर्ता काम कर रहा है, उन तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, मेरा सलाम। और मेरे साथ में चल करके आए मेरे छोटे भाई जो तकरीबन 3 बार इस मिशन के लिए, इस मूवमेंट के लिए, इस बहुजन समाज के लिए 3 बार जेल रह करके आ चुके हैं। अभी 10 महीने मेरे साथ रहे शिवम खेवाड़ा जी, तीनों भाई जो शुरू से हमारे साथ है, फाउंडर मेंबर विक्रम भाई जो जिला कोषाध्यक्ष रहे हैं, हमारे रिश्ते में साले भी है, भाई है हमारे चौरा मंडी से, साथी है बहुत सारे, नाम भी नहीं जानता हूँ, देखिए नाम भी याद नहीं, लेकिन साथी जो है फोन पर खड़े हो जाते हैं। सोनित भाई है नगर अध्यक्ष सुल्तानपुर, सुधीर भाई है, तमाम वो साथी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी को जय भीम, मेरा सलाम। साथियों, आज इस देश के हालात बद से बदतर इस नालायक द्वारा सरकार, निगम की सरकार द्वारा कर दिए गए हैं और हम लोगों से कुछ छिपा नहीं है। हम लोग आज भी इन हालातों को देख करके जो जिन लोगों का खून खोल रहा है वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी आज भी अपने घरों में छिपकर तमाशा देखने का काम करते हैं। ये कभी सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग, आपको एक बात बता दूं, अगर हम लोग इस देश के मालिक हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन ये हम लोग कुछ लोग जानते हैं। लेकिन साथियों, जिस दिन संपूर्ण बहुजन समाज ये बात जान गया तो इन 15% लोगों को ये मुल्क, ये देश छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन ये
जब हम लोग एक मुट्ठी में होकर के इन 15% लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो साथियों, आज इस देश के मुकद्दस आइन को इस नालायक सरकार से खतरा है। आज इस पवित्र आइन को इस गूंगी बहरी सरकार से खतरा है। और इस संपूर्ण बहुजन समाज को, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, और खासकर इस देश के दलित मुस्लिम को, अगर आज इस देश में कोई परेशान है तो इस देश के मालिक, इस देश के मूल निवासी, इस देश का मजदूर तबका यानी कि हम लोग। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सरकार हम लोगों को इस देश से निकालना चाहती है, कि सरकार हम पर लगातार शोषण करने पर उतर रहे हैं। लेकिन हम ये शोषण कब तक सहेंगे साथियों? अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं होता। और आपको बता दें, कभी ये है हमारी बहन बेटों पर शोषण करते हैं, कभी हमारे महापुरुषों पर शोषण करते हैं, कभी हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, कभी हमारे भाई, कभी हमारी बहन आशिफा के साथ बलात्कार किया जाता है, कभी पहलू खान की हत्या कर दी जाती है। अभी जेएनयू में यानी उनका आज तक पता नहीं है, सीबीआई उनसे हाथ झाड़ लेती है। तो साथियों, अगर इस देश में कोई परेशान है तो इस देश का मालिक वर्ग, इस देश का मूल निवासी वर्ग, इस देश का बहुजन समाज। लेकिन हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, हमें अपने आप को जानना होगा और एक मुट्ठी में बंद होकर के इन 15% लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। और इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म आप सबकी मेहनत और आप सबके साथ और आप सबके सहयोग से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से एक संगठन पूरे देश में काम कर रहा है साथियों। और ये हो पाया है आप सबकी ताकत से, आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से। लेकिन ये ताकत, ये अपना साथ और सहयोग बरकरार रखे। अब मजाज भाई, आपको एक बात बता दूं कि अगर ये सरकार अपनी इस 10 साल के कार्यकाल में अगर सरकार किसी से डरी है या किसी के नाम से डरी है तो मजाज भाई वो है आप सबकी ताकत, वह दलित मुस्लिम की ताकत, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। ये सरकार भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से डरती है, आप सबकी ताकत से डरती है। हमें ताकत बरकरार रखनी होगी, वरना ये सरकार हमें इस देश से भगाने का काम करेगी। और साथियों, ये हो भी रहा है। आए दिन कभी चौकियों में, थानों में कभी दलित पिट रहा है, गांव दर गांव कभी मुस्लिम पिट रहा है, कभी हमारे बहनों पर शोषण हो रहा है। तो इस देश में परेशान कौन है? इस देश में परेशान हम लोग हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है मजाल भाई, ये समय आ गया है हम लोगों को एक साथ मिलकर चलने का। आज तक आपने देखा होगा कि इन 15% लोगों ने हमें एक नहीं होने दिया, हमें डिवाइड रखा है। हमें हिंदू के नाम पर, आपको मुस्लिम। हमें उन्हें पता है कि जिस दिन ये लोग एक हो गए तो हमें ये देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा है। यहाँ जो इमारतें हैं वो इसकी पहचान है, वो इसका इतिहास है कि देश हमारा है, हमारे पूर्वजों का है। तो हमें इस बात को जानना होगा और अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा। तो साथियों, बिना अपना इतिहास पढ़े, बिना अपने महापुरुषों को जाने हम लोग ये जंग नहीं जीत सकते। हमें इस जंग को जीतने के लिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं है। आप शिक्षित होंगे, अपनी बात को सही ढंग से कह सकते हैं, अपनी बात को सही ढंग से मनवा सकते हैं। आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के साथ अपने इतिहास को पढ़ना होगा और जब जाके करके इस संपूर्ण बहुजन समाज को कहीं जाकर के आज़ादी मिल सकती है। और लोग समझ चुके हैं कि ये मनवादी लोग, ये मनवादी व्यवस्था के लोग क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। इनके लिए आज इस देश को एक नया जामा पहना करके सरकार तरह पेश कर रही है। अभी एक नई बीमारी जिससे देश जूझ रहा है, कोरोना महामारी। लेकिन साथियों, जो सरकार के अपने खुद के काम है, जो हमारे खिलाफ कार्य है, वो इस कोरोना में भी हो रहे हैं। लेकिन हमारे जायज कार्य, हमारे जायज काम, अगर इस कोरोना महामारी में किसी ज्यादा पीड़ित है, कोई बिना बीमारी में मर रहा है, तो वह है हम लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने देश खड़ा किया है, जिन लोगों ने सड़कें बनाई है, जिन लोगों ने पहाड़ खोल करके ये पुल, ये इमारतें बनाई है। आज हम लोग इस देश में परेशान हैं। आज हम लोग इस देश में शोषण का शिकार हो रहे हैं। आज अगर कोई इस कोरोना महामारी में मर रहा है, वो है इस देश का मजदूर वर्ग, इस देश का मूल निवासी वर्ग। तो साथियों, हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और आए दिन लॉकडाउन रहता है। ये सरकार की मानसिकता आप देख सकते हैं कि सरकार किस हद तक गिर गई है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में। लेकिन हमें इसकी जो है गंदी मानसिकता है, इसको समझना होगा और इकट्ठे होकर के ये समय आ गया है
इस समय आ गया है आके आज इस देश का दलित मुस्लिम एक होकर के इस 15% लोगों को जवाब देने का काम करें। मैं तो मजहर भाई आपसे इतना ही कहूँगा कि आप लोग निकलिए और निकल करके इस मुट्ठी को बंद करने का काम कीजिए हम लोगों के साथ मिलके। और आपको बता दें कि अभी पिछले जब लॉकडाउन से पहले NRP वो NCC है, हम लोगों को आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। अगर इसके खिलाफ किसने आवाज़ उठाई है वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो तिहाड़ जेल में भी गए थे। लेकिन साथियों हमें समझना होगा आज इस सरकार से जितनी भी जो है पार्टियां हैं सब डर चुकी है। लेकिन मैं तो जो है अपने तमाम साथियों को बीमार के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को सल्यूट करता हूं जो सरकार के खिलाफ, जो केंद्र में भी है राज्य में भी है, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्यकर्ता इस नालायक निगम की सरकार के खिलाफ और जहाँ भी शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। साथियों ये हो पा रहा है आप सबकी ताकत से, आप सबके विश्वास और आप सबके साथ से। तो आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप अपने साथ और सहयोग को बीमार भारत एकता मिशन पर बनाए रखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे अपनी आखिरी सांस तक। और साथियों करके दिखाएंगे, अगर हमारी कभी भी आवश्यकता हो, दिन हो रात हो, कभी आजमा के देख लेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम, जय भीम, जय श्री राम।